हाय फ्रेंड्स, आज हमारा रोटेशनल मैकेनिक्स पर सेकेंड लेक्चर है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज़। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूअस बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को देखेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, है ना, कि एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ना, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ना, या फिर सेमी सर्कुलर रिंग, है ना, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ना, और एक सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सिलेंडर, है ना। सिलेंडर में भी दो टाइप के आगे, हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर। तो आज ये जितने भी आपको रिजिड बॉडीज दिख रहे हैं, इन सब का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी तक जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे, हम लोग पॉइंट मासेस का निकाल रहे थे, है ना, कि हमें 2 3 4 पॉइंट मासेस दिए हुए रहते थे और हमें कहा जाता था कि इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हम लोग सिंपली क्या कर देते थे कि आई बराबर हो जाता था, है ना, m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर। मतलब कि हमें, है ना, 2 3 4 मासेस दिए हुए रहते थे, उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस दिए हुए रहते थे और हमें डायरेक्टली मास इंटू r1 का स्क्वायर m2 इंटू r2 का स्क्वायर करके हमें इजिली मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाल लेते थे, है ना। m3 r3 का स्क्वायर, है ना, ऐसे ही करते हुए जाते थे, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते थे। मगर यहाँ पे अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे अब हमें पॉइंट मासेस नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक कंटिन्यूअस बॉडी। यहाँ पे हमें कोई पॉइंट मास नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक कंटिन्यूअस बॉडी, है ना, एक कंटिन्यूअस बॉडी। तो अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूअस बॉडी, मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट मास नहीं है या फिर कोई पॉइंट मासेस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास एक होल बॉडी है। एक होल बॉडी है, तो एक होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, है ना। तो ये जो आई बराबर एम आर स्क्वायर वाला कंसेप्ट था, ये तो हम लोग पॉइंट मासेस के लिए अपनाते थे। अब हमारे क्या दिया हुआ है, एक होल बॉडी दिया हुआ था। एक होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो चलिए मैं यहाँ पे एक कंटिन्यूअस बॉडी ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक रॉड ले लेता हूँ, एक रिजिड रॉड ले लेता हूँ, है ना। एक मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, एक रॉड ले लेता हूँ। एक क्या, एक रॉड है, इसका मास है m और जिसका लेंथ है l, और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। ये है ए डैश एक्सिस, है ना, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ए डैश। तो हमसे कहा गया है कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। इनर्शिया, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डैश कितना होगा, है ना, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए डैश अबाउट ए डैश कितना होगा। तो क्योंकि ये कंटिन्यूअस बॉडी, ये होल बॉडी है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अब क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, है ना, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस होंगे, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस होंगे। अब क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस हैं, तो अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, जो कि एक मैथमेटिकल टूल है और मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ा भी रखा है। अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं। तो हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्स डिस्टेंस पे जाके, एक्स दूरी पे जाके एक छोटा सा, है ना, dx लेंथ का एलिमेंट ले लेंगे। एक छोटा सा x दूरी पे जाके, है ना, x डिस्टेंस पे जाके हम लोग dx लेंथ का एक छोटा सा पार्टिकल ले लेंगे, है ना, dx लेंथ का एक छोटा सा पार्टिकल ले लेंगे, जो कि इनफाइनाइटली स्मॉल पार्टिकल होगा, जिसका मास कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, dx लेंथ में उसका मास कितना होगा, dm होगा। मतलब कि इनफाइनाइटली स्मॉल मास होगा, बहुत मतलब छोटा मास होगा। मकड़े की जाल कितना, है ना, बहुत छोटा मास होगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा मास होगा। dx लेंथ में जाहिर सी बात है dm मास होगा, है ना, एकदम छोटा मास, एकदम छोटा पार्टिकल लिया जिसका एकदम छोटा मास है ना, dx लेंथ में dm मास है, एक दूरी पे जाके, है ना, लिया एक पार्टिकल हमने कंसीडर कर लिया। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, तो अब हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अब इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है कितना, इस पार्टिकल का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है एम आर स्क्वायर। इधर तो हम लोग एकदम छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, एकदम इनफिनाइटली स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, इनफिनाइटली स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो उसको हम लोग लिख देंगे डी आई। मतलब एकदम छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाएगा, एकदम छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं एकदम छोटे से मास का, एकदम छोटे से पार्टिकल का, डीएम, है ना, डीएम आर स्क्वायर। डीएम क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे आर की जगह यहाँ पे एक्स है,
तो ये हो जाएगा dm(x²), यही इसका परपेंडिकुलर दूरी है ना। तो डी आई बराबर कितना हो गया, dm(x²), dm क्या हो गया, एकदम छोटा सा मास, एकदम छोटा सा मास है, मतलब एकदम छोटा सा पार्टिकल लिया जिसका मास dm है, उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक तो मास की जरूरत पड़ती है, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मास हमारा dm है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x है। तो इस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कुछ इस तरह का होगा, डी आई बराबर dm(x²). अब हमें तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन का सहारा करेंगे, है ना। तो ये हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जाहिर सी बात है पूरे बॉडी का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल गया, आई बराबर हो गया इंटीग्रल ऑफ dm(x²), है ना। कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके l तक। हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो हमें पूरे बॉडी का निकालना है। तो ये तो हमने एक पार्टिकल निकाला और फिर उससे जोड़ दिया इंटीग्रेशन की मदद से। अब देखिए जो इंटीग्रेशन इसलिए कर रहे हैं, इस एक पार्टिकल का निकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको इंटीग्रेशन की मदद से जोड़ दिया, क्योंकि ऐसे ही करते करते इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऐसे पार्टिकल्स होंगे। तो जब हम इसको इंटीग्रेशन की मदद से जोड़ देंगे तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ा जाएगा। देखिए पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी, है ना। पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कि जितने भी इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल है, डीएम मास, जिनका मास बहुत छोटा है, मतलब डीएम मास कितना छोटा मास है, तो उन सारे पार्टिकल्स को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। इसलिए हमने क्या किया कि इसको क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। इसके मदद से जोड़ा, इंटीग्रेशन की मदद से जोड़ा। हमें सिर्फ एक पार्टिकल करनी चाहिए, ऐसे सिर्फ एक पार्टिकल करनी चाहिए, हमें पूरे सिस्टम का चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, ऐसे ही करके हम इसे जोड़ देंगे इंटीग्रेशन की मदद से, ताकि है ना ऐसी पार्टिकल्स का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ा जाए, ताकि हमारा पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाए, है ना। ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल जोड़ते जोड़ते पूरे सिस्टम का निकाल लेंगे। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो इंटीग्रेशन की मदद से जोड़ के पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। अब बात आती है कि कहाँ से लेके कहाँ तक, हमें तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कवर करना है। अब क्योंकि हमें पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कवर करना है, तो हम 0 से लेके L तक का लिमिट लेंगे, मतलब कि 0 से लेके L तक का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे बॉडी का निकालना है। तो यहाँ पे जो हम इसको कमांड देंगे कि भाई हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, ताकि पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कवर हो जाए। क्वेश्चन हमसे क्या क्या है कि पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इस एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दिया, और कहाँ से लेकर कहाँ तक जोड़ेंगे, 0 से लेकर L तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ेंगे तभी ना पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कवर होगा। और जब पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कवर हो जाएगा 0 से L तक, हमने पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर दिया, कवर कर दिया, तो हमारा पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, जुड़ा जाएगा। कहाँ से लेकर कहाँ तक जोड़ा जाएगा, जहाँ से लेकर जहाँ तक हम लोग चाहते हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक सम हो जाएगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक सम हो जाएगा, 0 से लेकर L तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब पूरे बॉडी का हम सम कर देंगे। हमने कमांड दे दिया कि 0 से लेकर L तक का हमने लिमिट लगा दिया, वहाँ तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें जोड़ देना है, तो हमारी पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। चलिए मैंने आप लोगों को पूरा कंसेप्ट ये समझा दिया कि किस तरह से आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो I बराबर क्या हो गया, 0 से लेकर L तक dm(x²), है ना। तो ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो देखिए हमने इतना कर लिया, तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इजीली निकाल लिया। वो कितना हो गया, dm(x²), 0 से लेके L तक। अब चलिए अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हम इस dm मास के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए जो m मास है ना, L लेंथ में मास कितना है हमारा, m है, तो 1 यूनिट लेंथ में मास कितना हो जाएगा, m/l, है ना। तो dx लेंथ में मास कितना हो जाएगा, m/l dx। समझ में आया कि L लेंथ में मास था m, तो 1 यूनिट लेंथ में मास हो जाएगा m/l, और dx लेंथ में मास हो जाएगा m/l dx। तो यहाँ पे मैं dm के जगह m/l dx लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे dm के जगह m/l dx बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनर्शिया बराबर, है ना, 0 से लेके L तक, ये कितना हो जाएगा, m/l dx x², है ना। अब मैं इसे और सजा के लिख सकता हूँ, I बराबर कितना हो जाएगा, इस m/l को बाहर ले जाऊंगा, ये m/l को बाहर ले गया, अंदर क्या बचा, x² dx। क्या आप लोगों को x² का इंटीग्रेशन आता है, बिल्कुल आप लोगों को x² का इंटीग्रेशन आता है। वो होता है ना, कितना होता है, वो होता है x³/3, x³/3। कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके L तक। पहले अपर लिमिट लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे। आप लोग को मैंने लिमिट भी अच्छे से पढ़ा रखा है, तो लिमिट का इस्तेमाल करने तो आप लोग को आता ही होगा। m/l बाहर रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट होगा तो अंदर हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, L³/3, है ना, -0 हो जाएगा, है ना। फिर लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये
एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा 0 ही हो जाएगा। तो आई बराबर हो जाएगा m/l इंटू L³/3, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये L से ये L³ है ना, हम लोग काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा m, यहाँ पे कितना बच गया, L² बच गया, तो हो जाएगा mL²/3। यही हमारा हो गया आंसर। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रिजिड रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, mL²/3 हो गया। चलिए इतना आप लोग समझ गए, पूरा कंसेप्ट समझ गए किस तरह से इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना है। इस रॉड का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें एक यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट निकालना है ना। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस यूनिफॉर्म रॉड का। तो इस रॉड का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जिसका मास m है, जिसका लेंथ l है। ये जो a डैश है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यही जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इस रॉड पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इस रॉड को क्या है, इस रॉड का क्या है, बाइसेक्टर है। मतलब ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा इस वाले पार्ट के, पूरा लेंथ l है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, हाफ लेंथ हो जाएगा। ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा, हाफ लेंथ हो जाएगा। दोनों लेंथ को आधा आधा भाग में बांट देगा, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। आधा आधा लेंथ हो जाएगा, बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रहा है ना। और ये इस रॉड पे क्या है, परपेंडिकुलर है। जाहिर सी बात है ये एक कंटिन्यूअस बॉडी है, इसका हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या करेंगे, जो पिछले वाले केस में क्या था, सबसे पहले x डिस्टेंस पे जाके हम लोग dx लेंथ का, है ना, dx लेंथ का एक छोटा सा पार्टिकल लेंगे। एक छोटा सा पार्टिकल लेंगे जिसका मास ऑब्वियसली dm होगा, है ना। तो x दूरी पे जाके एक dx लेंथ का एक एलिमेंट लिया, एक पार्टिकल लिया जिसका मास कितना है, dm है। तो dm बराबर कितना होता था हमारा, हमने पिछली बार निकाला था, कितना हुआ था, m/l dx। जाहिर सी बात है इतना ही होगा। देखिए l लेंथ में मास m है, 1 यूनिट लेंथ में मास कितना हो जाएगा, m/l। तो dx लेंथ में मास कितना हो जाएगा, m/l dx। इधर dx लेंथ में कितना मास है, dm मास है। अभी हमने निकाला कि dx लेंथ में m/l dx मास है ना। तो dx लेंथ में dm मास है, तो dm मास बराबर हो जाएगा m/l dx। तो dm बराबर इतने के हो गया। अब जाहिर सी बात है आप इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। इस बार भी वैसे ही करेंगे, di बराबर कितने का हो जाएगा, है ना, dmx², है ना। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, x है ना। इस पार्टिकल का निकाले तो इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये जो पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इस एक्सिस के अबाउट, वो x है ना। जो छोटा सा पार्टिकल ये वो जिसका मास dm है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x है इस एक्सिस के अबाउट। तो है ना x का स्क्वायर लिख देंगे, है ना। तो di बराबर हो गया dmx²। अब जाहिर सी बात है इंटीग्रेट कर देंगे, तो हो जाएगा i बराबर हो जाएगा, dm को क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, dm को क्या लिख सकते हैं, m/l dx। m/l को क्या कर देंगे, बाहर ले आएंगे। अंदर क्या बच गया हमारा, अंदर हमारा बच गया x² dx, है ना। एकदम पिछले वाले केस था, जैसे पिछली बार निकाला था वैसे इस बार भी निकल रहा है एकदम शांति से। तो चलिए अब इधर भी वैसा ही केस है, एकदम सब कुछ सेम है, बस इसमें एक चीज़ चेंज हो जाएगा जो कि है लिमिट। इधर लिमिट चेंज हो जाएगा। तो पिछली बार तो हमने 0 से लेके l तक लिया था लिमिट, इस बार कहाँ से लेके हमें कहाँ तक लिमिट लेना है। तो इस बार जो हमें लिमिट लेंगे वो हो जाएगा -l/2 से लेके l/2 तक, क्योंकि हमें पूरे रॉड को कवर करना है। हमें जो है ना पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पूरे रॉड का इस बाइसेक्टर के अबाउट, है ना। तो हम लोग जो लिमिट लेंगे वो -l/2 से लेके +l/2 तक का लेंगे, ताकि हमारा पूरा रॉड कवर हो जाए, हम लोग पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें इस एक्सिस के अबाउट, है ना। तो लिमिट इधर चेंज हो जाएगा, तो जाहिर बात है इधर हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पिछली बार हमारा mL²/3 आया था, इस बार हमारा कुछ और आएगा। तो चलिए इतना हो गया, हमने लिमिट का काम कर लिया। तो i बराबर कितना हो जाएगा, ये x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x³/3 कितना हो जाएगा, x³/3। तो x³ हमारा 3 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 को है ना 1/3 को बाहर ले आएंगे तो हो जाएगा m/3l। अंदर क्या बच जाएगा हमारा x³ बच जाएगा। और लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक, l/2 से लेके -l/2 तक। चलिए इतना काफ़ी है ना। तो i बराबर कितने को हो गया हमारा, i बराबर हमारा हो गया m/3l। अब पहले अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट कितना है, l/2 है ना। तो x के जगह पे l/2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, l³/8, है ना, माइनस लोअर लिमिट कितना है हमारा, लोअर लिमिट हमारा कितना है, -l/2। तो x के जगह पे -l/2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, -l³/8,
है ना, इतना हो गया हमारा। तो आई बराबर हमारा कितना हो गया, m/3l इंटू, है ना, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना l³/8 प्लस l³/8, है ना। तो आई बराबर हमारा फाइनली हो गया m/3l, ये क्या हो जाएगा, l³/8 प्लस l³/8, ये हो जाएगा, है ना, 2l³/8, इतना हो गया। ये 2 से ये 8 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 4। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया, m, और ये l से ये l³ भी, है ना, कट जाएगा तो कितना बचेगा, l² बचेगा, इधर बच गया l², ये 2 से ये 8 कट गया तो बचा 4। तो हमारा फाइनली आंसर हो गया ml²/3 × 4 12। तो हमारा फाइनली आंसर कितना हो गया, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट इस यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आ गया ml²/12। बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस सवाल को हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब वो तरीका क्या है ना, एकदम अगर आप लोग शॉर्ट में करना चाहें तो उस तरीका का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों ना हम लोग इस पूरे रॉड को छोड़ के पहले इस वाले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं और फिर इस वाले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, मतलब अलग अलग करके, पहले इसका निकाल लो फिर इसका निकाल लो। तो इसको है ना एक रॉड मान लेते हैं, है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या मान लेते हैं, एक रॉड मान लेते हैं। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ml²/3। अभी तो निकाला था हमने, जो हमें ऐसे एक रॉड दिया हुआ था अभी, है ना, और हमें कहा था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ml²/3। क्यों ना हम इसको एक रॉड मान लें यहाँ से लेके यहाँ तक को, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ml²/3। उसी तरह से हम लोग इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक का एक रॉड मान लेंगे और बाद में इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ देंगे तो हमारा है ना पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग इस तरह का भी चालाकी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, ml²/3। m कितना हो जाएगा, इधर इधर m हो जाएगा m/2। ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, ये बाइसेक्टर है, तो ये वाला मास बराबर हो जाएगा इस वाले मास के। तो कितना हो जाएगा, ये वाला मास भी m/2, ये वाला मास भी कितना हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। दोनों मास हाफ हाफ हो जाएगा, बाइसेक्टर है। और ये क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है तो ये वाला इधर का मास बराबर हो जाएगा इधर के मास के, है ना, हाफ हाफ मास दोनों जगह हो जाएगा। तो है ना इधर m कितना हो गया हमारा, m/2 हो गया। और यहाँ पे l कितना हो गया हमारा, यहाँ पे l/2 है। इस वाले रॉड की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस वाले रॉड का सिर्फ लेंथ लेना है, इस वाले रॉड का सिर्फ मास लेना है। तो मास हो गया m/2 और l हो गया l/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा l²/4, है ना, बाई 3। तो कितना हो जाएगा ये ml²/8 इंटू 1/3 बराबर हो जाएगा ml²/24। इसका कितना हो गया ml²/24। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा ml²/24। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा ml²/24, है ना, क्योंकि है ना इसका भी मास वही है, इसका भी लेंथ वही है, इसमें भी वही लगाएंगे ml² कितना 3। इसका भी मास m/2 है, इसका भी लेंथ l/2 है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा ml²/24। अब दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है, प्लस ml²। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/24, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/24। दोनों को हमने अलग अलग रॉड ले लिया, तो अलग अलग रॉड का निकालेंगे, इसका एक अलग से रॉड मान लिए, इसका निकालेंगे तो इसका भी ml²/3 आएगा, इसका भी ml²/3 आएगा। दोनों का निकाला तो कितना हो गया ml²/24, तो जाएगा ये भी हो जाएगा ml²/24, है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 24, हमारा क्या है एलसीएम ले लेंगे, ऊपर बच जाएगा ml² प्लस ml² बराबर हो जाएगा 2ml²/24। इस 2 से ये 24 कट जाएगा तो हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, इधर बच जाएगा 12, इधर हो जाएगा हमारा ml²/12। तो इस तरह से भी हमने निकाल लिया, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से निकाल लिया, इस वाले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से निकाल लिया। इन सबको एक रॉड मान लिया, इनका मास m/2 ले लिया, इसका लेंथ l/2 ले लिया, और अलग अलग करके हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जोड़ के हमने ml²/12 लिया है। ये भी एक मेथड है। अब चलिए इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, उसके एक्सिस के अबाउट, है ना। इस एक्सिस के अबाउट हमें क्या निकालना है, सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। ये क्या है, इसका सेंटर है, इस एक्सिस के अबाउट हमें इस सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस सर्कुलर रिंग का पूरा मास कितना है, m मास है, इसका रेडियस r है, तो जाहिर सी बात है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात बता देना चाहता हूँ कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इसमें हमें इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना इंटीग्रेशन किए भी हम लोग इजीली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पूरे सिस्टम का मोमेंट इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे सिस्टम का मास ले लेंगे, और जितना भी मास है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस होंगे, है ना।
मान लीजिए यहाँ पर मास होगा dm, यहाँ पे मास होगा dm2, है ना। मतलब कि इन्फिनाइटली स्मॉल स्मॉल छोटा छोटा मास हम लोग ले लेंगे dm3, है ना। तो ऐसे ही करके इनफाइनाइट, है ना, अरबों खरबों डीएम मासेस होंगे, है ना। तो जितने भी मासेस है ना, सबका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उनके एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r है, सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना r है। क्योंकि ये जो सर्कुलर वाले रिंग में सारे मासेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हमारे लिए बेहद ही आसान हो गया। सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो जाहिर बात है हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे, सबका मास ले लेंगे इनटू उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r है, तो हम लोग r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना निकल गया, एक सर्कुलर रिंग का mr स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जितने भी मासेस थे, जितने भी पॉइंट मासेस थे सर्कुलर रिंग में, सबका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो कितना था, r था, सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम था। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं I बराबर मास इंटू r का स्क्वायर। ये मास कितना है, पूरे सिस्टम का मास है। जब पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो पूरे सिस्टम का मास ले लेंगे। अब हर मास के लिए जो r था वो सेम था, हर मास के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो सेम था, हर मास के लिए जो r था सेम था। तो जाहिर सी बात है इस बार जो हम लोग r लेंगे, सारे मासेस के लिए r ही लेंगे, तो ये जो r स्क्वायर है इसको हम लोग सारे मास क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सारे मास को जोड़ के, है ना, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सारा मास है कितना, m है, तो सारे मास को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। आप लोग इस तरह से देख सकते हैं हमारा टोटल मास कितना है ना। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग इस तरह से निकालते थे, है ना, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। मगर इधर क्या है, ऐसे ही करते जाते थे, है ना। इधर क्या है, इधर हमारा r1 बराबर है, मतलब कि r1 भी r है और r2 भी हमारा क्या है, r है, और r3 भी हमारा r है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर से r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारा m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना। ऐसे ही पूरा हो जाएगा, है ना। अंदर क्या बचेगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसे ही जितना मासेस होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस जुड़ते जाएंगे, है ना। तो r स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया, अंदर क्या हो गया, हमारा टोटल मास बच गया। टोटल मास कितना हो जाएगा हमारा, टोटल मास को हम लोग m के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि पहले ही गिवन है कि टोटल मास कितना हमारा m है, तो r स्क्वायर इंटू m लिख सकते हैं। तो इनर्शिया बराबर कितना आ गया, mr स्क्वायर। चलिए इधर आप लोग को अगर m1 m2 m3 ले लेना है तो आप लोग dm मासेस ले लीजिए, है ना, मतलब पूरे dm मासेस का जोड़, है ना। मैंने यहाँ पे डीएम मासेस में तोड़ दिया था, इसलिए मैं सोच रहा कि मैं यहाँ पे डीएम ले लेता हूँ, है ना। डीएम प्लस dm2 प्लस dm3, है ना। ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस जाएंगे। इधर डीएम ले लेते तो ज़्यादा चलेगा, डीएम r स्क्वायर, है ना, डीएम। तो देखिए, तो ऐसे ही करते करते जाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते जाएंगे। अब क्योंकि सबका जो r है, मतलब सबका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम है, सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो सबके r को सबके r है ना, तो सबके r स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा हमारा टोटल मास। टोटल मास को हम लोग m ले सकते हैं, तो m इंटू r स्क्वायर ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं। सबका मास m है, सबका रेडियस r स्क्वायर है, तो सबके मास से r स्क्वायर से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा सर्कुलर रिंग का। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लेता हूँ, सेमी सर्कुलर रिंग ले लेता हूँ, है ना, अब मुझे कहा जाता है कि उसके एक्सिस के अबाउट, है ना, ये क्या इसका सेंटर है, उसके एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हमारा क्या निकाल दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। इसका मास m है, इसका भी रेडियस कितना r है, इसका ही मोमेंट में इनर्शिया वही होगा, I बराबर हो जाएगा m r स्क्वायर, क्योंकि इसका भी जितना भी पॉइंट मासेस है, जितना भी हर पार्टिकल का मास है, सबका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम है, तो सारे मासेस को जोड़ देंगे, उनका एक ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है r, है ना। तो सबको क्या कर देंगे, m इंटू r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग नहीं ना है, सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। अब क्योंकि जब सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है तो सब पूरे के मास को जोड़ देंगे और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सबके मास को मल्टीप्लाई कर देंगे। सबका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मतलब r स्क्वायर वो कॉमन आ जाएगा। अब जब वो कॉमन आ जाएगा तो सबका मास आएगा और सबके मास को, है ना, उस r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबका मास है कितना, m है, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा कितना आ जाएगा, mr स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए इतना आप लोग समझ गए। अब चलिए अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क निकाल लेते हैं। एक सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, इसके एक्सिस के अबाउट, है ना, इसी एक्सिस के अबाउट हमें क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और यहाँ पर इसका सेंटर भी है ना। तो ये एक सर्कुलर डिस्क है जिसका पूरा मास कितना है, m है, और जिसका रेडियस r है ना। तो सर्कुलर डिस्क आप लोगों ने अपनी जिंदगी में देखा ही होगा कि सर्कुलर डिस्क होता कहते हैं। इसे सर्कुलर रिंग से कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि ये जो सर्कुलर डिस्क होता है वो अंदर से क्या होता है
है ना, कवर्ड होता है, मतलब कि अंदर से पूरा क्या होता है, सर्कुलर, है ना, डिस्क कवर्ड होता है अंदर से, है ना, पूरा। और ये जो सर्कुलर रिंग होता है वो अंदर से पूरा खोखला होता है, अंदर से खाली होता है ना। ये इसका क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। ये जो सर्कुलर डिस्क होता है ये अंदर से ना इस तरह से पूरा पूरा कवर रहता है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया सर्कुलर डिस्क और सर्कुलर रिंग के बीच का अंतर। तो है ना, अब मुझे सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा कैसे, है ना। ये इसका सेंटर है, यहीं पे इसका एक्सेस भी है। इस सेंटर को मैं क्या ले लेता हूँ, ओ ले लेता हूँ, है ना, ओ मान लेता हूँ इस सेंटर को। इस सेंटर को मैंने ओ से डिनोट किया है। अब मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसी सेंटर से मैं एक छोटा सा रेडियस लूंगा आर, है ना, लेट से एक्स ले लेते हैं, छोटा सा रेडियस एक्स ले लेते हैं, है ना। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करूंगा, छोटा सा सर्कल ड्रॉ करूंगा, है ना, जिसकी चौड़ाई कितनी होगी, dx। एक छोटा सा सर्कल मैंने ड्रॉ किया, एक छोटा सा सर्कुलर रिंग मैंने ड्रॉ किया एक्चुअली, है ना। एक छोटा सर्कुलर रिंग ड्रॉ किया जिसकी चौड़ाई कितनी हुई, dx, है ना, इसका ब्रेथ है dx। तो है ना, मैंने ये किया, मैंने ना एक छोटा सा सर्कुलर रिंग ड्रॉ किया, एक्स रेडियस पे जाके छोटा सा सर्कुलर रिंग ड्रॉ किया। अब मेरा ये करने का मकसद क्या है, देखिए जब मैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, है ना, जब मैं इस छोटे से सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, तो इसी तरह से मैं, है ना, ये जो डिस्क है इसमें अनगिनत सर्कुलर रिंग होंगे। तो मैं इंटीग्रेशन की मदद से, है ना, एक सर्कुलर रिंग का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, और इंटीग्रेशन की मदद से मैं पूरे सर्कुलर रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस, ये जो सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क क्या होता है, सर्कुलर रिंग से ही तो मिलकर बना होता है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा सर्कुलर रिंग है, अब मुझे इसको डिस्क में कन्वर्ट करना है, तो मैं अंदर, है ना, सर्कुलर रिंग सब ड्रॉ करता रहूँगा, ड्रॉ करता रहूँगा, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग। इतना सर्कुलर रिंग ड्रॉ हो जाएगा, है ना, इतना सर्कुलर रिंग ड्रॉ हो जाएगा कि पूरा ये क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। कवर कर लेगा तो ये ना एक तरह से डिस्क बन जाएगा। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो डिस्क है वो सर्कुलर रिंग का ही क्या है ना, सर्कुलर रिंग का ही एक ग्रुप है, मतलब सर्कुलर रिंग से ही मिलके बना हुआ है ना। जब पूरे सर्कुलर रिंग को, है ना, ड्रॉ करते हैं तो वो एक क्या बन जाएगा, डिस्क ही बन जाएगा, है ना। ये सर्कुलर रिंग से ही मिलके बना है। पूरे सर्कुलर रिंग को ऐसे भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, ड्रॉ करते रहेंगे, भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, तो पूरा डिस्क तब्दील हो जाएगा। पूरा सर्कुलर रिंग मिलके क्या बन जाएगा, एक डिस्क बन जाएगा, है ना। तो ये जो डिस्क होता है वो अपने अंदर अनगिनत सर्कुलर रिंग्स को कंसिस्ट करता है। तो जब हमारा एक छोटे से सर्कुलर रिंग, जो कि बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल छोटा सा सर्कुलर रिंग है, जब हम लोग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन की मदद से हम ऐसी इनफाइनाइट सर्कुलर रिंग को, है ना, हम लोग जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो हमारे पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। जब छोटे से का सर्कुलर रिंग का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, तो छोटे सर्कुलर रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, है ना, इंटीग्रेशन की मदद से जोड़ के पूरे यहाँ से लेकर पूरे सर्कल तक का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। पूरे सर्कुलर रिंग का इस्तेमाल करके पूरे सर्कल तक को, है ना, हम लोग भर सकते हैं, और उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। पूरे सर्कुलर रिंग से पूरे सर्कल को कवर अप करके, है ना, पूरे सर्कुलर एक सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर उसको पूरे ये जो डिस्क है उसमें पूरा कवर अप करके, है ना, पूरे डिस्क का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो चलिए हम निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है ये डिस्क है ना, इसका, है ना, कुछ ना, तो यहाँ पे जो डिस्क है, तो आप लोग अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि ये डिस्क है, तो यहाँ पे क्या लेमडा इस्तेमाल होगा, कि रो इस्तेमाल होगा, है ना, कि सिग्मा इस्तेमाल होगा। जाहिर सी बात है इधर सिग्मा इस्तेमाल होगा। सिग्मा बराबर कितना होता है, मास बाय एरिया के। जाहिर सी बात है जो सर्कुलर डिस्क है ये कुछ ना कुछ एरिया कवर कर रहा है अपने अंदर, है ना, कुछ ना कुछ एरिया कवर कर रहा है। लेमडा बराबर होता है मास बाय लेंथ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लेमडा का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे किसी मास बाय लेंथ का इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ पे मास बाय एरिया का इस्तेमाल होगा, और ये रो तो नहीं होगा इस्तेमाल, है ना। इसका क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ये कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर नहीं रहा है ना, ये क्या कर रहा है, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई तो कर नहीं रहा है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या लूँगा, मास बाय एरिया लूँगा, मास बाय एरिया लूँगा। तो सिग्मा बराबर हो गया मेरा मास बाय एरिया, है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए छोटे से, इस छोटे से किसका चाहिए, इस छोटे सर्कुलर रिंग का। तो डी आई बराबर कितने का हो जाएगा, है ना, डी एम एक्स स्क्वायर, डी एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए डी एम एक्स स्क्वायर तो हो गया, अभी डी एम की वैल्यू कहाँ से लें, यही सिग्मा से हमें डी एम की वैल्यू मिल जाएगी। सिग्मा बराबर होता है एम बाई एरिया, तो एम बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। यहाँ पे एम कितना हमारा डीएम है, तो डीएम के लिए जो एरिया होगा वो भी कितना होगा, एकदम छोटा सा एरिया होगा, तो हो जाएगा डी ए। तो डीएम बराबर हो गया सिग्मा इंटू डी ए। तो डी ए हमारा कैसे निकलेगा, है ना, इसी इसी सर्कुलर रिंग का हमें क्या चाहिए, वो चाहिए एरिया चाहिए, है ना। ये जो सर्कुलर रिंग है इसका मास कितना है, इसका डीएम मास है, इसका जो मास डीएम है ना, इसका मास डीएम है। तो यही डीएम की मुझे वैल्यू चाहिए, है ना। डीएम एक्स स्क्वायर तो मैंने लिया है, इसी डीएम की मुझे वैल्यू की तलब है।
तो ये डीएम की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, सिग्मा इंटू डी ए। अब मैं इस डी ए की वैल्यू कितनी निकाली, सर्कुलर रिंग की एरिया की बात करूंगा, है ना। तो सर्कुलर रिंग की एरिया की बात हो रही है, तो ये जो सर्कुलर रिंग है इसको मैं खोल देता हूँ, इसको मैं बाहर ले आता हूँ, ऐसे खोल देता हूँ, है ना। इसको मैंने इस तरह से लिया है, खोल दिया मैंने, इस तरह से लिया है, खोल दिया मैंने। तो इसका क्या हो गया, मैंने इसको एक तरह से रेक्टेंगल के फॉर्म में लिया है। अब रेक्टेंगल के फॉर्म में लिया है तो उसका ब्रेथ कितना था, dx था, है ना। ये खुल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये जो ब्रेथ हो जाएगा, ये जो इसकी जो चौड़ाई है ना, ये कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये ब्रेथ हो गया इसका dx, इसका जो लेंथ हो गया 2πr हो गया। जाहिर सी बात है, एक जो सर्कुलर रिंग का जो जो सरकमफेरेंस होता है वो कितना होता है, 2πr होता है। जब उसको खोलेंगे तो कितना बन जाएगा, लेंथ तो बन जाएगा रेक्टेंगल का, हो जाएगा 2πr। इधर r कितना x है, तो हो जाएगा 2πx, है ना। तो डी ए बराबर कितना हो जाएगा, डी ए बराबर हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 2πx, और ब्रेथ कितना है dx, तो 2πx dx, है ना। तो डीएम बराबर हमारा कितना आ गया, डीएम बराबर हमारा आ गया सिग्मा इंटू 2πx dx। डीएम बराबर हमारा इतना आ गया, चलिए सिग्मा इंटू 2πx dx। तो डी आई बराबर हो जाएगा सिग्मा 2πx dx एक्स स्क्वायर, है ना। अब क्या कर देंगे, अब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा, सिग्मा को बाहर ले लेंगे, 2 को भी बाहर ले लेंगे, पाई को भी बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा हमारा एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बच गया, हो गया एक्स क्यूब, ये डी एक्स, तो एक्स क्यूब डी एक्स। अब लिमिट कहाँ से लेंगे, कहाँ तक लें, लिमिट लेंगे 0 से लेके कैपिटल आर तक। मतलब 0 से लेके कैपिटल आर तक अगर मैंने लिमिट लिया तो ये पूरे सर्कल को कवर कर लेगा। अब पूरे सर्कल को कवर करेगा तो अच्छी बात है, हमारे पूरे सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना, इसलिए ना हम पूरे सर्कल को कवर करना चाह रहे हैं 0 से लेके आर तक, है ना। क्योंकि हमें जो सिर्फ एक ही रिंग का तो नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही सर्कुलर रिंग का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चाहिए, इसलिए हम जानबूझ के लिमिट लगा रहे हैं 0 से लेके आर तक, मीन 0 से लेके आर तक के सर्कुलर रिंग तक का ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाए, तो वहां से लेके वहां तक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता चल जाएगा, तो मुझे एज अ होल एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए मैं इसे फर्दर कैलकुलेट करता हूँ। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वो सिग्मा इंटू 2π, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर 4/4, है ना। बाई 4 को मैं बाहर ले आता हूँ, 1/4 को मैं बाहर ले आता हूँ, तो अंदर क्या बचा, एक्स पे पावर 4, एक्स पे पावर 4 बचा अंदर। इंटीग्रेशन कहाँ से लेके कहाँ तक करना, लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 से लेके आर तक है ना। ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 2π/4, है ना। अंदर क्या हो जाएगा, मैं एक्स के जगह पे आर रख दूंगा, तो है ना, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो हो जाएगा आर पे पावर 4 -0, है ना। तो फाइनली हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, सिग्मा, है ना, इंटू 2π/4, है ना, बाई आर पे पावर 4, आर पे पावर 4। तो इतना आ गया हमारा एक सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम इसे फर्दर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों ना। हमें सिग्मा की वैल्यू हमारी कितनी थी, सिग्मा की वैल्यू थी मास बाय एरिया, मास बाय एरिया, है ना। तो मास सिग्मा की जगह मैं लिख देता हूँ मास बाय एरिया, और एरिया कितना होता है सर्कुलर डिस्क का, पाई आर स्क्वायर। ये सर्कुलर डिस्क का जाहिर सी बात इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर से ये आर पे पावर 4 कट गया, यहाँ पे बचा आर स्क्वायर, ये पाई से ये पाई कट गया, तो फाइनली हमारा कितना आंसर आया, और ये 2 से ये 4 कट गया तो बचा 2, तो है ना, ये आर स्क्वायर से आर पे पावर 4 कटा, आर स्क्वायर बचा, पाई से पाई कटा, 2 से 4 कटा, बचा 2, है ना। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2। ये हमारा क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये हमारा फाइनली क्या हो गया, इस सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। हमने 0 से लेकर आर तक का लिमिट लगाया ताकि 0 से लेकर आर तक का हमें क्या पता चल जाए, मतलब पूरे, ताकि 0 से लेकर आर तक हमने जानबूझ के लगाया ताकि पूरा ये जो डिस्क है वो कवर हो जाए, और इस पूरे डिस्क का एज अ होल एक कंटिन्यूस बॉडी का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाए। पता चल गया मुझे एम आर स्क्वायर बाई 2, इतना समझ में आ गया। अब चलिए अब हम लोग सिलेंडर की ओर चलते हैं, है ना। तो चलिए अब हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और मैंने जो अभी लिया है वो एक हॉलो सिलेंडर है ना। इसका मास कितना है, इसका मास m है, इसका रेडियस r है। तो चलिए इसमें आप लोगों को अपना ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, या फिर मैं अभी आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसके मदद से आप लोग मतलब कि इजिली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, है ना। कोई ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। देखिए ये एक हॉलो सिलेंडर है, इसका मास m है, इसका रेडियस r है। तो जाहिर सी बात है ये हॉलो सिलेंडर को मैं क्या कर देता हूँ, मैं इस हॉलो सिलेंडर को चिपटा कर देता हूँ, मैं इस हॉलो सिलेंडर को क्या कर देता हूँ, मैं इस हॉलो सिलेंडर को चिपटा कर देता हूँ, है ना, चिपटा कर देता हूँ। और जब मैं इसे चिपटा कर दूंगा, है ना,
चिपटा कर देता हूँ। जब मैं चिपटा कर दूंगा तो मैं यहाँ से इसको पूरा चिपटा करते हुए जाऊंगा। जब ये अंदर से पूरा खाली है, इसको यहाँ तक मैं पूरा चिपटा करते हुए एकदम सटा दूंगा, एकदम नीचे तक पूरा एकदम चिपटा करते हुए चिपका दूंगा ना, ला दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक सर्कुलर रिंग बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये सर्कुलर रिंग बन जाएगी। ऊपर से नीचे तक ये सर्कुलर रिंग ही बना होता है ना। देखिए इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे सर्कुलर रिंग बने होंगे, ऐसे सर्कुलर रिंग बने होंगे ऊपर से नीचे तक, है ना। अब मैं जो इसको चिपटा कर दूंगा, ये पूरा यहाँ तक आके चिपट जाएगा, तो मैं इससे इजीली कह सकता हूँ कि ये एक सर्कुलर रिंग बन जाएगा। और हम सब जानते हैं कि एक सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि उसका, और मैंने निकाला भी था कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, वो होता है mr²। तो क्या मैं इस सिलेंडर के लिए, इस हॉलो सिलेंडर के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इस हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr²। मैंने इसको चिपटा कर दिया, ये बन गया एक सर्कुलर रिंग, और सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो हॉलो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, mr²। अब चलिए, अब मैं क्वेश्चन, ये तो हो गई हॉलो सिलेंडर की बात। अब मैं बात करता हूँ सॉलिड सिलेंडर की। चलिए अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सॉलिड सिलेंडर की। अंदर से ये वाला जो सिलेंडर है, अब ये हॉलो सिलेंडर नहीं रहा, अब ये क्या रहा, अब ये रहा सॉलिड सिलेंडर। ये क्या रहा, अब ये रहा सॉलिड सिलेंडर। इसका वही मास m है, इसका वही मास r है, मतलब इसका वही मास m है, इसका वही रेडियस r है ना। तो चलिए अब ये क्या बन गया, ये बन गया एक सॉलिड सिलेंडर। अब ये जो एक सॉलिड सिलेंडर बन गया, हॉलो सिलेंडर में मैंने एक रिंग लिया था, अब मैं सॉलिड सिलेंडर में क्या कर देता हूँ, मैं इसको मैं इसमें क्या लेता हूँ, मैं इसमें डिस्क ले लेता हूँ, है ना। तो इसमें मुझे नजर आ रहा है कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क होंगे ऊपर से लेके नीचे तक, है ना। ऊपर से लेके नीचे तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क होंगे, ताकि है ना पूरा ये एक सॉलिड सिलेंडर कंप्लीट हुआ है ना, कि यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क होंगे, है ना। बहुत छोटे छोटे डिस्क होंगे, है ना। वही डिस्क मिल के है ना इस सॉलिड सिलेंडर का निर्माण किया, जो कि अंदर से पूरा भरा हुआ सिलेंडर है। तो अंदर है ना इसके बहुत सारे डिस्क है, तो मैं क्या कर देता हूँ कि मैं इस सिलेंडर को भी चिपटा कर देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, चिपटा कर देता हूँ। जब मैं चिपटा कर दूंगा तो ये पूरा नीचे तक चिपक जाएगा, पूरा नीचे तक सट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, क्या मैं इसे डिस्क कह सकता हूँ? जब मैं इसे चिपटा कर दूंगा, यहाँ तक पूरा चिपटा कर दूंगा, तो मैं इसे डिस्क के रूप में देखूंगा। जब मैं इसे डिस्क के रूप में देखूंगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये डिस्क बन जाएगा? हाँ बिल्कुल डिस्क बन जाएगा। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला, वो कितना होता है, mr²/2। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। अगर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, तो सॉलिड सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसे चिपटा कर दिया, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क थे, तो इन सारे डिस्क को चिपटा करते 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 मैं यहाँ तक ले आया, तो एक डिस्क बन गया। और एक डिस्क का हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/2। इसी तरह से सॉलिड सिलेंडर का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चाहे मैंने वो आप लोग को रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया हो, सर्कल रिंग का, या सेमी सर्कुलर रिंग का, या सिलेंडर का, या सॉलिड सिलेंडर का, या डिस्क का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया, आप लोगों को सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से समझ में आएगा। आप लोगों ने सबका नोट बना लेना है, सबको अच्छे से रिवाइज करना है, और एक बार खुद से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देखना। और आप लोगों का इंटीग्रेशन पे एक बहुत ही अच्छा खासा कमांड होना चाहिए। इंटीग्रेशन एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी मैथमेटिकल टूल है, जो सवालों को बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी प्रदान करता है, काफ़ी ज़्यादा आसान बनाता है सवालों को सॉल्व करने में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज का वाला वीडियो पसंद आया होगा, और कल की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से मैं स्फीयर और कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। स्फीयर और कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालेंगे। स्फीयर में भी दो आ जाते हैं, एक आ जाता है हॉलो स्फीयर और एक आ जाता है सॉलिड स्फीयर। और कोन में भी वही दो आ जाते हैं, एक आ जाता है हॉलो कोन और एक आ जाता है सॉलिड कोन। तो वो सब देखेंगे कल के वीडियो में। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।